खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कायद-ए-आज़म डे, फादर ऑफ द नेशन, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। उनकी बर्थडे को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का शो फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म, मिली नगमे और बहुत कुछ इसमें होगा। इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। जी शर्मीन। आसिम, पहले तो 25 दिसंबर कायद डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, आप सबको भी, हमारे व्यूअर्स को, पूरे पाकिस्तान को ये दिन हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे कायद की बर्थडे है जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक स्पेशल शो आपके लिए हमने ये प्लान किया है जिसमें हम कायद के बारे में गुफ्तगू करेंगे, उनके बारे में जो मिली नगमे हैं जो मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान टेलीविज़न ने ऑन एयर किए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और हमने दो बहुत ही ख़ास गेस्ट इन्वाइट किए हैं जो कि हमारे साथ इस खुशी के मौके पर वो हमारे साथ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। आसिम, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आज की जो होने वाली एपिसोड है बहुत ही फेस्टिव सी किस्म की होगी, विद एज यू से एलिमेंट ऑफ म्यूजिक आल्सो। ऑफ कोर्स म्यूजिक का भी है और उसके साथ साथ 25 दिसंबर क्रिसमस भी है, तो हमारे मसीही बरादरान जो इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान, आप सबको भी क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल से शो की शुरुआत करते हैं। आपकी जो दो बहुत प्यारी दोस्तें भी आई हैं उनको बुलाते हैं और उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। So let's invite the gorgeous, the very talented Nadia Hussain and extremely glamorous Jale Sarhadi. जी वेलकम नादिया एंड जाले, वेलकम बोथ ऑफ यू। और आज एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड पे आपको इनवाइट किया है हमने। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कायद-ए-आज़म डे, तो इस मौके पर मैंने सोचा कि भी आप लोगों को बुलाऊं बिकॉज जाले इज सो म्यूजिकल एंड नादिया इज वेरी एंटरटेनिंग। बट आई मस्ट ऐड, अब लेटली नादिया भी बहुत म्यूजिकल हो चुकी है। हाँ, म्यूजिकल तो मैं हमेशा से थी एक्चुअली, बट it runs in the blood, in the family. Yes. Yeah. Be it good or bad, it doesn't matter. नहीं, absolutely, you do you. हाँ, yes. आपको एंजॉय करना चाहिए और स्पेशली ऐसे ऑस्पिशियस डे पे जिस दिन हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कायद की बर्थडे भी, अपने मुल्क की इंडिपेंडेंस भी, वी ऑल हैव दिस फेस्टिव मूड, तो इसको म्यूजिक से बेहतर किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। और म्यूजिक का कुछ, जैसे कि आसिम हमेशा कहते हैं कि ऐसा टच होता है कि इंसान all of a sudden you get into the mood, so music does that. एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आपको जो शो में अगर आप खामोशी से बैठे हैं और जैसे ही म्यूजिक का एलिमेंट आता है तो आपकी एनर्जी एकदम बूस्ट अप हो जाती है। एब्सोल्युटली। आप मैडम नूरजहां की एग्जांपल ले लीजिए, जब जंग हो रही थी तो वो अपने मिली नगमों से हमारे जो हमारे फौजी थे जो महाज पे लड़ रहे थे उनको जो है मोटिवेट करती थी। सो ये इतनी बड़ी फोर्स है। ऑफ कोर्स। और आज हम नादिया सेलिब्रेट कर रहे हैं कायद-ए-आज़म डे। आपको पता है कि किस तरीके से पूरी एक जदोजहद थी जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान वजूद में आया और ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जो हमारे लिए एक ख़ास मुल्क बना है उसके पीछे जितनी जिद्दोजहद हुई है, जितना मतलब एफर्ट हुई है और ख़ास तौर पे एट द फोर फ्रंट जो हमारे कायद की जो एक लीडरशिप रही है, आई ट्रूली डोंट थिंक कि कायद जैसे जो है वो कोई भी लीडर आज तक पाकिस्तान में पैदा हुआ है। यू नो, somebody who was so positive, somebody who was so determined, and जो उनका विजन था वो उन्होंने विजन को तकमील तक वो लाए, and that is something that we really thank our founder, we thank our father of the nation. Absolutely. And salute. ऑफ कोर्स, ब्यूटिफुली सेड। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे 23 मार्च है, 14 अगस्त है, 25 दिसंबर,
ये हम लोगों के लिए एक बड़ा एक फेस्टिवल डे होता है। आप देखते हैं कि जितनी बिल्डिंग्स हैं उस पर लाइट्स लगी होती हैं, आपको झंडे नज़र आ रहे होते हैं। तो आप लोग बताइए कि घर में किस तरह से 25 दिसंबर का डे, जैसे कि नादिया ने कहा कि काइट डे भी है प्लस क्रिसमस डे भी है, हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारे प्यारे बहन भाई हैं, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके आसपास आपके जानने वालों में भी ऐसे लोग होंगे जो कि क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके साथ क्या पार्टिसिपेशन होता है? मेरे तो बहुत सारे जानने वाले, हमारी कम्युनिटी में भी, हमारी आर्टिस्ट बरादरी में भी, देयर सो मेनी पीपल हु सेलिब्रेट क्रिसमस एंड हम सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तोहफे तोहाइफ एक्सचेंज होते हैं, एवरीवन वेयर्स रेड, ग्रीन, white, whoever, whatever anyone wants to choose, these are the color of celebrations. And जिस तरह हम लोग आज सारे इन ही कलर्स के इम्तिजाज में मौजूद हैं, so this is the way you do it. And of course गाने होते हैं, म्यूजिक होती है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लाफ्टर एंड लॉट ऑफ लाइक, सो वो छुट्टी की खुशी भी मनाई जा रही होती है। और हमारे घर में तो खुशी इसलिए भी होती है नादिया, बिकॉज़ बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, विंटर वेकेशंस के भी स्टार्टिंग है। अच्छा मेरे जो है ना, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि मेरे सैलून पे जो क्रिसमस ट्री भी लगता है, और फिर खास तौर पे फिर जो है वो हम लोग पाकिस्तान के झंडे भी लगाते हैं, तो बड़ा एक यू नो लाइक एक यूनिक एटमॉस्फेयर होता है सैलून पे भी, बड़ा प्यार। अच्छा कभी ऐसा क्या है 25 दिसंबर के दिन पे गाड़ी में बैठ के शीशे खोल के लाउड म्यूजिक मिली नगमे लगा के रोडों पे निकले हो? देखिए मैं ना किया है, याले ने किया है, बचपन में बहुत किया है, लेकिन उसके बाद जो है वो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपको ये चीज़ों से थोड़ी सी जो है उलझन होती जाती है। तो मैं लोगों को यही कहूँगी कि मुझे पता है बच्चों में जज्बा बहुत होता है, स्पेशली टीनेजर्स में, ठीक है, जज्बा बहुत होता है, और मुझे लगता है माँ बाप उनको घर से भी निकाल देते हैं कि बेटा यहाँ से शोर ना करो, जाओ सड़कों पे, बट थोड़ा रिस्पॉन्सिबली किया करें। जो लड़के जो है वो मोटरसाइकिल्स पे होते हैं, मैं देख रही होती हूँ आप सीवीओ पे जो है चक्कर लगा रहे होते हैं विदाउट द हेलमेट्स, प्लीज हेलमेट पहने और मजा कीजिए, फटे हुए साइलेंसर, मतलब दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं, एंजॉय कीजिए ताकि दूसरे भी एंजॉय कर सके। मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी। चलिए, हाउ वंडरफुल इज दैट। इसके साथ ही विल टेक अ फर्स्ट ब्रेक। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कायदे आज़म डे। हमारे साथ रहिए, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। सितारों का जहां इंटरटेनमेंट के जरिए अगर आप लेकर आए तो बच्चे जो है वो अब इतना अट्यून हो गए हैं विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, तो उनको सिखाना और रिवाइव करना इससे बेहतर और कोई इंटरेस्ट रिवाइव रखना जो है ना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन जब आप एक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस करते हैं तो वो आपके दिमाग में रह जाता है। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई कायदे आज़म डे पे जो फेस्टिविटीज़ होती हैं, लोग सड़कों पे निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बारे में गुफ्तगू चल रही थी। अच्छा नादिया एंड जाले, अब बात यह है कि म्यूज़िक जो है वो एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे ईद हो, चाहे 14 अगस्त हो, चाहे 25 दिसंबर हो, उसके लिए तो कोई ऐसे मिली नगमे जो आपके जहन में जो आपको पसंद हैं, जिससे आपके बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, कोई आपके जहन में है इस तरह के? आई वुड से कि जिस दौर में हम लोग बड़े हो रहे थे तो बहुत सारे मिली नगमे जो हैं वो उस वक्त यू नो लाइक ऐसे नए नए आए थे, और मुझे लगता है कि आज के जो बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा उस तरीके से अटैच नहीं है मिली नगमों से जितना कि हमारी जनरेशन अटैच्ड है। क्योंकि उस ज़माने में मुझे लगता है कि टेलीविज़न भी एक ही चैनल था, जो भी प्रोग्राम आता था वो सिर्फ एक ही प्रोग्राम होता था, और हम लोग पीटीवी तो ऑफ कोर्स बहुत ही शौक से देखते थे, और इसके ऊपर जो भी गाने चलते थे वो हम सबको ज़बानी रट्टा हुआ था। ये एक बड़ी अच्छी खूबसूरत याद है बचपन की, जो कि कभी भी जो है वो उसको नहीं मैं अपने से। और जैसे कि आपने कहा कि पीटीवी ही सिर्फ देखते थे हम लोग, और उस पर जो म्यूजिक प्रोग्राम्स होते थे हर साल, as far as I can remember, एक नया मिली नगमा हम लोग सुनते थे। तो जाले, यू बीइंग सच एन अमेजिंग सिंगर, आप इस तरफ क्यों नहीं कुछ काम कर रही? क्योंकि जैसे कि नादिया ने कहा बहुत अरसे से नहीं आया है कोई नया मिली नगमा। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। इनफैक्ट आज ही सुबह को मुझे ये इंकशाफ हुआ
कि मुझे इस तरफ कुछ करना चाहिए, बिकॉज मुझे पता था कि मैं आऊँगी, शो पे भी आऊँगी और वही पुराने वाले गाने जो जिसमें बहुत नॉस्टैल्जिया होता है, ऑब्वियसली आपकी बचपन की याद ताज़ा होती है और उनमें बहुत जोशो खरोश भी था उन नगमों में, बट कुछ नया आना चाहिए आजकल के फ्लेवर्स के हिसाब से। बिकॉज म्यूजिशियंस अब इतने सारे अच्छे आ गए हैं एंड दे आर डूइंग सो वेल इन द इंटरनेशनल फ्रंट ऑल्सो, आई थिंक वी नीड टू हैव। सो 2 साल पहले हम लोगों ने एक कोलैबोरेशन किया था जिसमें सारे एक्टर्स ने मिलकर एक गाना जो है पुराना वाला गाया था एंड उसको हमने जो है रिवाइव किया था। बट आई अग्री विथ यू, something new should come, especially for the generation for the younger आजकल के बच्चों के लिए। चलिए अब क्योंकि कायद आज़म डे है आज, तो मैंने वीटीवी के आर्काइव्स में जाके कुछ गानों के क्लिप्स निकाले हैं, वो हम अपने व्यूअर्स के साथ और अपने गेस्ट के साथ शेयर करते हैं। आइए उनका एक पैकेज देखते हैं। बिल्कुल, आइए। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। दरियाओं की तह में Amazing. Thank you so much, Asim. This was amazing. बहुत, क्योंकि इतनी यादें होती हैं इनके साथ, आपकी मेमोरीज हो जाती हैं, क्योंकि आप बिल्कुल उस टाइम में आप ट्रांस में चले जाते हैं। और ये बहुत अच्छा भी है बिकॉज जैसे कि शर्मीन भी कह रही थी कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, जैसे मैं अपनी बेटी के मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैं पार्क स्टडीज उसके साथ कर रही थी, तो मेरी भी चीज़ें बहुत सारी रिवाइव हो गई कि क्या क्या हुआ था पार्टीशन के दौरान, क्या क्या सबके एफर्ट्स थे, सैक्रिफाइसेस थे। सो ये सब चीज़ें जो है इनको दिखानी भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नॉट जस्ट फॉर अस। ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स अगो एक इंटरनेशनल फिल्म बनी थी जिसका नाम था जिना। जी बिल्कुल। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं लोगों ने बहुत पसंद किए उस वक्त। आई एम सो ग्लैड कि इस तरह की चीज़ें दुनिया भर में होती हैं, सब अपने हीरोज़ को दोबारा लेकर आते हैं और इंटरटेनमेंट के जरिए अगर आप लेकर आए तो बच्चे जो है वो अब इतना अट्यून हो गए हैं विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, तो उनको सिखाना और रिवाइव करना इससे बेहतर और कोई तरीका आजकल के बच्चों के लिए जो टीचिंग मेथड्स हैं और उनका जो लर्निंग ट्रेंड है बहुत चेंज हो गया है। तो जैसे कि आसिम ने मेंशन किया, जो मूवी है जिना अक्सर स्कूल्स में भी दिखाई जाती है एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री लेसन, जो कि आई फील बच्चे बहुत इजीली रिलेट कर पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो डू यू थिंक कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इस तरह की फिल्म्स की हमें और ज्यादा जरूरत है टू कवर एवरीथिंग दैट आवर लीडर्स हैव गॉन थ्रू? Yes, definitely. I think there is no better storytelling than film nowadays, क्योंकि विजुअल और ऑडियो एक एक्सपीरियंस होता है, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप सिर्फ वर्बली बात करना बड़ा एट टाइम्स बोरिंग हो जाता है, बच्चों को जो है वो बड़ा ड्राई हो जाता है किताबों से पढ़ना। इंटरेस्ट रिवाइव रखना जो है ना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन जब आप एक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस करते हैं तो वो आपकी
दिमाग में रह जाता बैठ जाता है। बिल्कुल बैठ जाता है। अच्छा जी, फिल्म जिना की बात हो रही है तो फिल्म जिना का एक क्लिप जो है वो भी मैंने निकाला है, तो वो भी देखते हैं हम। ठीक है जी, आइए देखते हैं। अमेजिंग। याले नादिया, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो टाइमलेस होती हैं, वो इतना अच्छा कैप्चर करती हैं सब चीज़ों को, तो वो हर वक्त में वो हर दौर में रेलेवेंट होती है। जमील देहलवी इज़ अ फैंटास्टिक फिल्म मेकर। इन्होंने बहुत सारी फिल्में दी हैं और जिना वाज वन सुपर्ब मास्टरपीस, जैसे कि आपने देखा, सिनेमैटिक मार्वल। सो आई थिंक ये जो है आप सिर्फ स्कूल्स में नहीं दिखानी चाहिए, ये हमें कुछ करना चाहिए इसके हवाले से। प्लीज आप लोग शो कीजिए। पीटीवी ने कुछ अर्सा पहले पूरा एक सीरियल बनाया था जो कि एक डॉक्यू ड्रामा था, विच वाज कॉल्ड जिना से काहिद। ओह यस। और उसके ऊपर पूरी वो कराची सेंटर की ही प्रोडक्शन थी और बड़ी डिटेल वर्क में उसमें रिसर्च की गई, उसमें एक्टिंग, एक एक चीज़ पूरा, क्योंकि जब आप एक पुराने टाइम कैप्सूल में आप जाके डिफरेंट एरा दिखा रहे होते हैं, उसकी रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और होनी भी चाहिए। आई वुड लव टू बी प्ले अ कैरेक्टर पास्ट यस्टरईयर का कोई भी बायोग्राफी में। व्हाट डू यू थिंक नादिया? दैट विल बी सो गुड, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। चलिए, इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक। वी आर सेलिब्रेटिंग कायद-ए-आज़म डे। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां। म्यूजिक आपको हंसाती है, रुलाती है, इमोशनल करती है। बहुत सारे गाने ऐसे हैं मेरे बचपन के। इसी तरीके से मिल्ली नगमे जो हैं वो भी एक उसके अंदर जो इंस्पिरेशनल मैसेज आता है और जो एक वो एक अलॉन्ग विद म्यूजिक करते हैं आपको बहुत ज्यादा। आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कायद-ए-आज़म डे ऑन स्टार एंड स्टाइल सीजन 4 में। तो ब्रेक के दौरान भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी। पहले भी हमने जिक्र किया कि म्यूज़िक कितना एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, ना सिर्फ हमारे शो पर, हमारी जिंदगियों में भी। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है। और सिर्फ मौसीकी ही नहीं, मेलोडी, एंड इसको सेलिब्रेट करना, क्योंकि मैं जैसे शर्मीन भी कह रही थी कि उससे आप रिवाइवल होता है। आप व्हेन यू पुट इट इनटू वर्ड्स, इट्स बेसिकली आपके इमोशंस जो हैं वो जगाती है। म्यूजिक आपको हंसाती है, रुलाती है, इमोशनल करती है। बहुत सारे गाने ऐसे हैं मेरे बचपन के। पोइट्री ऐसी चीज है कि जो इंस्पिरेशनल पोइट्री होती है ना, अगर आप उसको म्यूजिकल फॉर्म में पेश करते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो वो चीज जो है ना वो आपके दिल को जाके छूती और एक ड्राइविंग फोर्स बन जाती है आप। ये बड़ी एक जरूरी चीज होती है। और मिल्ली नगमे जो हैं वो भी एक उसके अंदर जो इंस्पिरेशनल मैसेज आता है और जो एक वो एक अलॉन्ग विद म्यूजिक करते हैं आपको बहुत ज्यादा। बिल्कुल जी, रुला भी देते हैं ऑफ कोर्स। बिल्कुल, एराए हक के शहीदों, कितना एक इमोशनल। अच्छा जी, आज इस स्पेशल मौके पर हमने इनवाइट किया है बहुत ही मेलोडियस रोजमेरी को। एक बहुत ही प्यारा सा मिल्ली नगमा हमारे सामने आप सबके लिए वो परफॉर्म करेंगी। सो लेट्स इनवाइट रोजमेरी। आज
3 थिंग्स जो हम लोग को उसको पकड़ के रखना चाहिए, हम बीच में खो जाते हैं कहीं ना कहीं, खो चुके हैं बहुत ज्यादा, खो जाते कुछ लोग जो हैं वो पकड़ के रखना चाहते हैं, देयर आर नॉट, यू कांट लाइक पुट एवरीवन इन अ बॉक्स एंड यू नो जज देम, बट ये कि यूनिटी फेथ इसमें एटलीस्ट मैं अपनी जिंदगी में तो इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। जो आपने बात की थी परसिस्टेंस की, जब आप कायद को या किसी भी लीडर को देखते हैं तो उनकी डिसाइसिवनेस, उनकी परसिस्टेंस, उनका हार्ड वर्क, दैट इज ऑल वेरी इंस्पिरेशनल। आई थिंक जो उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी रही है और जितने वो अब राइचियस रहे हैं और जितना उनकी ज़िंदगी में उनकी एजुकेशन और इतना कुछ है उनकी ज़िंदगी के बारे में जो कि आप जिससे इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम सेलिब्रेट करें कायद-ए-आज़म डे, और ब्रेक से पहले रोजमेरी का सॉन्ग वी मस्ट क्लैप फॉर हर, वेरी नाइस एज ऑलवेज, एज ऑलवेज। अच्छा जी, कायद-ए-आज़म की बात कर रहे हैं, हमने फिल्म जिन्ना की बात की, उनकी जो मिली नगमे थे उनकी बात की। नादिया, आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या इंस्पिरेशन ली हमारे कायद से? पहली बात कि वो भी कैप्रिकॉर्न है, मैं भी कैप्रिकॉर्न हूँ, तो ये एक बड़ी एक क्लोजनेस मुझे फील हो रहा है एज अ बॉर्न नादिया इस लीडर का क्या कमाल है, मुझे ये बता। नहीं, मुझे जो है ना वो इंस्पिरेशन उनसे ये आती है कि अगर वो एक इतने स्ट्रॉन्ग लीडर रहे हैं तो वो एक बड़ी मुझे जो है ना उनसे एक मोटिवेशन और वो सारी एक चीज़ आती है कि जिस तरीके से हमारे कायद की पर्सनालिटी रही है, नॉट दैट आई एम सेइंग कि वो सिर्फ एक स्टार साइन की वजह से है, लेकिन आई थिंक जो उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी रही है और जितने वो अब राइचियस रहे हैं और जितना उनकी ज़िंदगी में उनकी एजुकेशन और इतना कुछ है उनकी ज़िंदगी के बारे में जो कि आप जिससे इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं, और जो उन्होंने जिस तरीके से जो फाइट किया है और एक डट के रहे हैं, और हमें ये सिखाया है कि जो ज़िंदगी में जिस चीज़ में डिटर्मिनेशन अगर हो तो डिटर्मिन्ड रह के परसिस्टेंस आपके किसी भी मामले में आप रखें वो आप हासिल सक्सीड कर जाते हैं। बिल्कुल, और एक अलग से एक मुल्क हासिल करना बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उनका मोटो जो था फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, जिसको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ मूव फॉरवर्ड करते हैं। और जो यूनिटी और फेथ डिसिप्लिन की बात आपने जो बहुत अच्छी की, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी। दीज आर 3 थिंग्स जो हम लोग को उसको पकड़ के रखना चाहिए, हम बीच में खो जाते हैं कहीं ना कहीं, खो चुके हैं बहुत ज्यादा, खो जाते कुछ लोग जो हैं वो पकड़ के रखना चाहते हैं, देयर आर नॉट, यू कांट लाइक पुट एवरीवन इन अ बॉक्स एंड यू नो जज देम, बट ये कि यूनिटी फेथ डिसिप्लिन एटलीस्ट मैं अपनी जिंदगी में तो इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। जो आपने बात की थी परसिस्टेंस की, जब आप कायद को या किसी भी लीडर को देखते हैं तो उनकी डिसाइसिवनेस, उनकी परसिस्टेंस, उनका हार्ड वर्क, दैट इज ऑल वेरी इंस्पिरेशनल। एंड आई थिंक हमें बार बार हिस्ट्री में जाकर इनकी चीज़ें जो उन्होंने की थी, उनके सारे अहकाम सबको दोहराना चाहिए, ना सिर्फ ये कि उन्होंने किया क्या था बट क्यों किया था और किस तरीके से उसे सर अंजाम दिया था, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। हाउ वंडरफुल एंड अमेजिंग इट इज़। अच्छा जी, इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो, और जो है क्योंकि आपको पता है, मुझे आसिम यकीन नहीं आ रहा, एक तो टाइम बहुत जल्दी गुजरा, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी इतनी म्यूजिकल फ्रेंड शो पे आई हुई और आज अपनी फरमाइशी लिस्ट ही निकाली? नहीं, वो फरमाइशी लिस्ट आने वाली है। निकालने का एक रीज़न है जो कि जो मेरी गेस्ट हैं उनकी दाएं तरफ बैठे, जो कि लोग बहुत डरते हैं कि जब ये कुछ गाने लगते हैं तो वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं। सुना कि पिछले किसी शो में आप कुछ दिनों पहले गई थी नादिया, और वहाँ ज़बरदस्ती माइक पकड़ के अपने गाना गाया। जबरदस्ती था? अच्छा, उन्होंने कहा जबरदस्ती थमाया गया। अच्छा, थमाया गया। तो फिर बीइंग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपने जबरदस्ती माइक छीनूंगी। अच्छा, यू गो नादिया, क्योंकि आज सेलिब्रेट करने का दिन है, तो क्यों नहीं? ऑफ कोर्स, अच्छे बुरे सब जो है वो सेलिब्रेट करें, सिंगर्स नहीं। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में अब फेस्टिविटीज जो चल रही हैं हमारी, तो हमारे इतने प्यारे गेस्ट हैं, इनके लिए मैंने कुछ गिफ्ट्स अरेंज किए थे, क्योंकि इस खुशी के मौके पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो गिफ्ट्स
मेरे शो में वैसे भी आए तो हम लोग देते और हैं। सेलिब्रेशंस कंप्लीट ही नहीं होती जब तक कि गिफ्ट्स ना थैंक यू, मैं कब से वेट कर रही हूँ। देखिए आसिम ने तो आपके लिए गिफ्ट रखे हुए, आप हमारे लिए कोई गिफ्ट लाएं। मैं तो अपनी आवाज का जादू जगाने वाली थी, लेकिन किसी ने उसी मुझे कहा गिफ्ट का इंतजार है हमें जाले, उसी गिफ्ट का इंतजार। अच्छा, तो मेरे ख्याल में देखें एक बहुत अच्छा हमारे गेस्ट दो हैं और गिफ्ट हमारे पास एक है। रियली कितनी मुझे गलत तो दो बात है नजर आ आपसे। रही है। नहीं नहीं जी जी नजर तो मुझे भी दो यार हाँ, है। तो काफी सारे हैं मगर एक गिफ्ट है और उम्मीदवार दो हैं। अच्छा। तो फैसला कैसे किया जाए अब आप बताएं मुझे। मेरे ख्याल में सिंगिंग मैं कंपटीशन जो कर हूँ वो इंतहाई सखी हूँ, ठीक है, और क्योंकि गिविंग का दिन है ये आज, देने दिलाने का, खुशियाँ बांटने का, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप किसी मेहमान को देना चाहते हैं तो नादिया इसकी हकदार होगी। अच्छा, नहीं थैंक यू शादी। नादिया ने बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, नादिया ने बोला मैं क्यों चैरिटी करूं, मेरे लिए मेरे नेचर में चैरिटी तो है इनकी काफी है ना चैरिटी। अच्छा जी, मुसरत मिसबा की तरफ से ये गिफ्ट बॉक्स और एक हमारा सोविनियर कप, ये आपके लिए नादिया। थैंक यू थैंक यू। और मुसरत मिसबा की तरफ से उनका ये गिफ्ट बॉक्स और ये सोविनियर कप, ये आपके लिए। थैंक यू। ये जी जी, जाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम। यूजुअली वक्त कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, लेकिन उनकी टीम इतनी प्रोफेशनल है और इतनी हार्ड वर्किंग है कि हमें हमारे गेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, हम सबको खुश रखते हैं। थैंक यू सो मच, वी वोंट बी एबल टू डू इट विदाउट यू गाइस। हाँ जी। अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं उस मुकाबले की तरफ। ओ, मुकाबला है कोई? एक और मुकाबला। हाँ। झाड़ू तो नहीं लगवाएंगे ना? नहीं नहीं। देखिए, अब मैं- सफाई निस्फ ईमान है, वैसे सफाई होनी चाहिए, बट मेरा दिल नहीं करा अभी झाड़ू पोछा करने। अच्छा जी, तो अब ऐसा है कि आप दोनों से एक एक मिली नगमा सुना जाएगा और मैं उसका जज हूँगा कि ओए किसको होए। ये गिफ्ट जाना है। तो एक गिफ्ट है मेरे पास, उम्मीदवार दो टफ हैं। कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो कौन सा मिली नगमा आप गाएंगी? बहुत मुख्तसर सा टाइम, बहुत कम है हमारे शो का, तो सिर्फ आपने ओपनिंग गानी है। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माँ बात, कदम कदम माँ बात तुझे, कदम कदम माँ बात तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड नादिया। हाँ जी, जाले अब आपकी बारी है। जी, तो आसिम, मैं चाहती हूँ कि दिल दिल पाकिस्तान सुनाओ। दिल दिल पाकिस्तान। ओके जी, लवली। बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों ने बहुत I अच्छा agree, गाया। I definitely हाँ, तो इसलिए टॉस कर लें? नहीं, लेकिन देखिए जो भी फैसला होगा वो आसिम का है, तो यू कांट होल्ड इट अगेंस्ट मी एटलीस्ट। ये बहुत ही प्यारा सा चॉकलेट बॉक्स जो है ये जाएगा नादिया को। इसमें चॉकलेट हीरो तो नहीं है ना? हाँ, और ये जो है गिफ्ट ये जाएगा जाले को। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये गिफ्ट्स पसंद आए होंगे जी। क्योंकि दोनों विनर्स हैं, कोई लूज़र नहीं इस कंपटीशन में। और बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और आज क्योंकि कायद आज़म डे भी है, क्रिसमस भी है, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट वंस अगेन हम सब की प्यारी रोज़मेरी कि उनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। रोज़मेरी, हेलो रोज़मेरी, आप हमारे शो का काफ़ी अरसे से हिस्सा रही हैं और हमारे शो में इतने अच्छे अच्छे लाइव परफॉर्मेंस, लाइव म्यूज़िक गाती हैं और क्रिसमस का भी मौका है, तो ये एक छोटा सा गिफ्ट थैंक यू, दैट इज सो पीटीवी और हम सब की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
अब फिनाले के तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बहुत ही अच्छा सा एक मिली नगमा कायद-ए-आज़म डे के मुनासबत से आप परफॉर्म करें और आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा और अपने व्यूअर्स से भी इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीजन 4 ओनली ऑन PTV होम। और अब रोज़मेरी। जो नजर उसकी हो कदर लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां।